अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकते हैं तो एक बार आईने में देख लीजिए। खुद से ज़्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों, आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं है। लोग अपने सपनों को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं, शॉर्टकट से ही सब कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन एक बार अपने आप से पूछो कि अगर आपके सपने इतने बड़े हैं तो क्या आपके बड़े सपनों के लिए आपका ज्ञान भी बड़ा होना जरूरी नहीं है? क्या आपके मोटिवेशन का आधार बहुत स्ट्रांग नहीं होना चाहिए? आपने बहुत बार देखा होगा कि आप जब भी कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तब तक आप में जोश रहता है, लेकिन जैसे ही काम करना और पढ़ाई करना शुरू करते हो जोश पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। ये वीडियो देखने के बाद आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप जिसे हासिल ना कर सको। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? इसके लिए आपको शांति से बैठ के आंखें बंद करके इस वीडियो की पूरी बातों को जब तक समझ में ना आ जाए तब तक बार बार सुन के अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। तो दोस्तों, एक सवाल का जवाब दीजिए। इस ब्रह्मांड के सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के महान मोटिवेशनल स्पीकर का नाम क्या है? जी हाँ, मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने आज की तारीख से ना जाने कितने ही युगों पहले महाभारत के युद्ध के मैदान में एक ऐसा ज्ञान दिया था जो आज 21वीं सदी की दुनिया पर आज के लोगों की दिनचर्या पर भी एकदम सही बैठता है। उस महाभारत के युद्ध के मैदान में दिए गए ज्ञान को पढ़कर एल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, सुनीता विलियम्स जैसे और ना जाने कितने ही लोगों ने भी अपना जीवन बदल लिया। दोस्तों, भगवत गीता एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वो नॉलेज है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाता है कि इस दुनिया में सपने पूरे कैसे किए जाते हैं, पॉजिटिविटी कहाँ से लाते हैं, खुशी क्या होती है, डिसीजन कैसे लिया जाता है, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे बनाते हैं, मेहनत कैसे की जाती है, जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, इस भागवत गीता के ज्ञान ने ही एक दुखी और हारे हुए धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बना दिया। अगर आप भी अपनी जिंदगी के किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हो तो मेरा यकीन मानो आप भी अपने जंग के मैदान के अर्जुन हो। दोस्तों, गीता के पहले अध्याय से आपको यह सीखने को मिलेगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आप में बहुत नॉलेज हो, आप में बहुत काबिलियत हो, लेकिन उस एक चीज की वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पाते और अपना काम नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ सपने से हकीकत में इंसान कैसे बदल जाता है वह भी हम जानेंगे। दोस्तों, महाभारत का युद्ध एक तरीके से पारिवारिक युद्ध ही था। साथ ही साथ कौरव और पांडव भी चचेरे भाई थे, लेकिन हर कोई युद्ध जीतने के इरादे से आ रखा था। रणभूमि में जब जोर से युद्ध की घोषणा के लिए शंखनाद हुआ तो अर्जुन ने अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दो ताकि मैं यह देख सकूं कि मुझे किनको मारना है। ऐसा सुनकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ को कौरवों की सेना के वहां पर ले जाकर के खड़ा कर दिया जहां पर उनके सामने भीष्म पितामह थे और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, और द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को तीर चलाना सिखाया था। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जिधर भी देखा वहाँ दोनों तरफ सिर्फ परिवार वाले ही नजर आ रहे थे। यह देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो गए और कृष्ण से बोले, यहाँ तो हर तरफ मेरे सगे संबंधी ही हैं, मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। इसके लिए सिर्फ यह राज्य तो क्या, तीनों लोग भी मुझे अगर कोई दे तो मैं ये युद्ध नहीं करूंगा जिसमें मुझे अपने लोगों को मारना पड़े। इसलिए अर्जुन पूरे दुखी होकर और अपने धनुष को नीचे रखकर रथ में जाकर वापस बैठ गए। दोस्तों, गीता के फर्स्ट चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविकता सोच से बहुत अलग होती है। हमें नहीं पता होता है कि जब हम किसी काम को करने का इरादा लेकर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है। जब हम किसी बुरी चीज का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं, और घबरा जाने के बाद हम हमारा ही असली रूप भूल जाते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में मास्टर थे, भले ही वो युद्ध के मैदान में धनुष उठाकर चले आए, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों के चलाए जाने से नहीं होता, उसके लिए इरादे भी चाहिए होते हैं। मैदान में आकर अर्जुन को अपनी ड्यूटी से ज्यादा अपने परिवार के लोगों से मोह हो गया और उससे फिर वो दुखी हो गए।
वो युद्ध करने का डिसीजन नहीं ले पाए। इससे यह भी सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हमें हमारा कर्म करने से रोकने वाला सबसे पहले अगर कोई होता है तो वो है हमारा मोह, यानी कि अटैचमेंट। आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, लेकिन आपको नींद और आलस्य का अटैचमेंट होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना ही उनका काम था, और वो युद्ध करने में बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड भी थे, लेकिन वो अटैचमेंट में आकर अपना कर्म भूल गए। समस्याएं दो तरह की होती हैं, एक वो जो हमें रुला दें और दूसरी वो जो हमें लड़ने पर मजबूर कर दें। लेकिन दर्द दोनों ही देती हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ जीत होना चाहिए। इसलिए अगर आपको लाइफ में चुनौतियों से लड़ना है तो आपको अपने अटैचमेंट को सैक्रिफाइस करना आना चाहिए। तो इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिला कि त्याग और बलिदान ही सफलता की परिभाषा है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने फील्ड के अर्जुन बनना चाहते हो, अटैचमेंट किसी भी तरह का हो, जब तक वो है आप अपनी लाइफ के अर्जुन नहीं बन पाओगे। दोस्तों, कठिनाइयाँ और परेशानी सबके एक जैसे हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय श्री कृष्ण।